झारखंड एक दोराहे पे खड़ा है, आंदोलन के दोराहे पे। दरअसल झारखंड में आदिवासी और कुड़मी समुदाय आमने सामने है। कुड़मी समुदाय अपने समुदाय के लिए एसटी स्टेटस का दर्जा मांग रहा है, वहीं आदिवासी समुदाय अब खुलकर कुड़मी समुदाय के इस मांग का विरोध कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर राजधानी रांची के मोराबादी में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आक्रोश बाइक महारैली की आयोजन की गई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। रैली में खुले तौर पर कुड़मी समुदाय की उस मांग का विरोध किया गया, जिसमें कुड़मी समुदाय अपने समुदाय के लिए एसटी स्टेटस का दर्जा मांग रहा है। इस रैली में ग्लैडसन डुंगडुंग, अजय तिर्की सरीखे के रसूखदार आदिवासी नेता शामिल हुए। इससे तो एक बात साफ है कि आदिवासियों का एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग कुड़मी समुदाय की इस मांग का विरोध कर रहे हैं। अब झारखंड इस दोराहे पे खड़ा है कि एक तरफ कुड़मी समुदाय है और दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय। आखिर किसकी मांग को माना जाए? नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मेरे साथ मेरे साथी हैं गौरव दुबे। हम गौरव से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड इस किस दोराहे पे आकर खड़ा हो गया है। दुबे, जैसे आप देख लीजिए गौरव कि दो समुदाय है, कुड़मी समुदाय, दूसरा आदिवासी समुदाय। आदिवासी झारखंड कहा जाता है, आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी मूलवासियों का राज्य है। कुड़मी समुदाय भी उससे अलग नहीं है। आप झारखंड आंदोलन को देखें या उसके बाद भी देखें, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, कई नेता, कई बड़े नेता महतो समुदाय से भी आए। बिरसा मुंडा से लेके फिर आप शिबू सोरेन तक आ जाइए, जितने काफ़ी बड़े नेता आदिवासी समुदाय से आए हैं। अब ये दोनों समुदाय आमने सामने है और मुद्दा है एसटी आरक्षण का। ये जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए समीर, जैसे जैसे 20 सितंबर की तारीख नज़दीक आ रही है, 20 सितंबर को चूँकि इस साल का सबसे पहला कुड़मी समुदाय का आंदोलन होना है खुद को एसटी सूची में शामिल करने का। जाहिर सी बात है, पहले जो हमने जितने भी 2-3 आंदोलन देखे हैं माफ़ करेंगे कुड़मी समुदाय के, तो हमने देखा है कि उनका अधिकतर आक्रोश की शुरुआत होती है रेलवे ट्रैक से, और फिर वो सड़क पे भी हमें देखने को मिलता है। कई महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर भी हमें आक्रोश देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ वैसे ही संभावना जताई जा रही है। 20 तारीख को कुड़मी समुदाय का आंदोलन शुरू होने जाने वाला है, जो कि पहले रेल रोको आंदोलन से शुरू होगा और उसके बाद में फिर ये हमें कई और तरीके से देखने को मिलेगा। मुख्य मुद्दा है यहाँ पे जो अभी राजनीति के केंद्र में हम कहें या फिर समाज के केंद्र में कहें, झारखंड में अभी बना हुआ है एसटी सूची में शामिल करने की मांग। इसके एक तरफ है कुड़मी समुदाय और दूसरी तरफ है आदिवासी समुदाय। अपने अपने तर्क है इस दोनों समुदाय के। एक ने कुड़मी समुदाय हवाला दे रहा है 1931 तक हुए उस जनगणना का, जिसमें वो एसटी सूची में शामिल था, वो उसे आदिवासी ही माना जाता था। और दूसरा आदिवासियों की तरफ से ये तर्क दिया जाता है। आज जैसे कि हमने मोराबादी में देखा, हमने कुछ एक नेताओं से बात भी की वहाँ पे, उनका सीधे ये कहना है कि हमारे बीच यानी कि आदिवासी और कुड़मी के बीच एक बहुत ही बड़ा कल्चरल गैप है। दोनों की कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो एक दूसरे में उलट पलट है, बिल्कुल ईस्ट वेस्ट की तरह है। दोनों के नियम कर्म अलग है, दोनों का मानना अलग है। एक प्रकृति के उपासक खुद को मानते हैं, तो एक कुड़मी समुदाय का देखें तो उनका ज़्यादातर वो हिंदू धर्म की रीतियों को मानते हैं। लेकिन बावजूद चूंकि जो इतिहास रहा है उसको क्लेम करते हुए कुड़मी समुदाय कहता है कि झारखंड के निर्माण में हमारी भी भूमिका उतनी ही अग्रसर थी, उतनी ही अग्रणी भूमिका हम लोगों ने निभाई जितनी कि आदिवासियों से निभाई। कई नेता तो ये भी क्लेम करते हैं कि आदिवासियों से बड़ी भूमिका थी कुड़मी की झारखंड राज्य के निर्माण में। बड़े बड़े पुरोधा पैदा हुए इस निर्माण में। आप देखेंगे कि अगर आदिवासियों की तरफ से, जैसा कि आपने बताया कि ऐसे ऐसे नामे निकल कर आए हैं, फिर चाहे वो बिरसा मुंडा हो गए, सिद्धू कान्हू मुर्मू हो गए, बाबा तिलका मांझी हो गए, उसी तरीके से आदिवासी जिस तरीके से अपना गिनवाते हैं उपलब्धियों को, उसी तरीके से कुड़मी समुदाय भी अपनी उपलब्धियों को गिनवाता है कि उनके तरफ से भी विनोद बिहारी महतो हो गए, निर्मल महतो हो गए, ढेर सारे पुरोधा हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है एसटी सूची में शामिल करने का कुड़मी समाज को, ये बीच में अब दो तर्क वितर्क के बीच घिर गया है। ये गौरव, हम लोग इस पे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको अजय तिर्की जो आदिवासी नेता हैं और ग्लैडसन डुंगडुंग ये भी आदिवासी नेता हैं, इन दोनों के बाइट सुनाते हैं और फिर हम लोग इस चीज़ पे आगे चर्चा करते हैं। पहले ये दो बाइट सुनिए आप लोग। शांतिपूर्ण तरीका से है
इसका एक ही मकसद है कि जो कुर्मी लोग जो आदिवासी दर्जा का जो मांग कर रहे हैं उसका विरोध के लेकर के आज हम लोग बाइक रैली, आक्रोश बाइक रैली का हम लोग आयोजन किया और इसका एक हम लोग बैनर बनाए हैं, उसका नाम है आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा। क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी एंगल से हम लोग समाप्त हो जाएंगे। इसी को बचाने के खातिर आज हम लोग जिस तरह से कुर्मी लोग आदिवासी दर्जा मांग कर रहे हैं उसका विरोध में हम लोग आज बाइक जुलूस का आयोजन किए हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे पूरे झारखंड में लोग इस तरह का आक्रोशित है, आदिवासी समाज खासकर, कि उसको किसी भी तरीके से आदिवासी ना बनाया जाए और उसी के हम लोग विरोध में हम लोग आक्रोश बाइक रैली निकाल रहे हैं। कुर्मी जो आदिवासी का दर्जा चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, उनकी मांगों को किस रूप में देखते हैं और क्या लगता है क्यों वो मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने तरीका की, अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। और जिस तरह से जयराम महतो ये कर रहे हैं कि हम लोग उसका साथ देंगे कुर्मी महतो का, तो भाई झारखंड में पूरे आदिवासी संख्या ज़्यादा है और आदिवासी का वोट बैंक की राजनीति आप छोड़ करके कुर्मी के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो अब कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। और आने वाले 2029 में मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से आप खत्म हो जाएगा, जो एक सीट है वो भी नहीं आएगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ उसको पूरी तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पूरा काबिज होना चाहते हैं हम लोग झारखंड में। संस्कृति की, सभ्यता की, इतिहास की बोलिएगा, कुछ भी नहीं मिलता जुलता है। सभ्यता की बोलिए तो वो नदी घाटी सभ्यता से आते हैं। हम आदिवासी लोग सदियों से जंगलों में रहने वाले लोग हैं। जहाँ तक पेशा की बात करेंगे तो वो कृषक हैं और हमारे पुरखे हंटर और गैदरर से जो 3 डीएनए रिपोर्ट आया 2018 में, 2019 में और लेटेस्ट 2024 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया, सब में यह चीज साबित हो चुका है। और देखिए, झारखंड सरकार ने जो रिकमेंडेशन भेजा था वो रिकमेंडेशन को भी केंद्र सरकार 2015 में रिजेक्ट कर दिया है। 3-4 फर्जी इतिहासकार आ गए हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं। शैलेंद्र महतो जी बोलते हैं कि हम जो है कि संथाल के जो भाई हैं, हम संथाल और कुर्मी भाई भाई लगते हैं। अभी वही बोलते हैं शैलेंद्र महतो जी हम ओंगे के भाई हैं। कभी इनके दूसरे लोग बोलते हैं हम मुंडा से हमारा भाई बहन का रिश्ता है। तो अभी कहते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ बसे थे, बाद में ये लोग आए। तो आप भाई का भी बोलते हैं, एक पिता का संतान भी है बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं हम सबसे पहले बसे थे। तो एक तो आप तय कर लीजिए, कुछ तो तय कर लीजिए। उसके साथ साथ एक जो है कि जेल कैंप के प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे वो इतने समृद्ध थे कि उन्होंने उसी समय में डीएनए रिसर्च करके जो है कि एंथ्रोपोलॉजी में डाल दिया। अब सच यह है कि दुनिया में पहली बार 1985 में एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में डीएनए को शामिल किया गया है। मतलब झूठ का झूठ क्रिएट करके किसी भी तरह से फर्जी तरीके से आदिवासी बनना चाहते हैं। और इसका मूल चीज है कि अपने ही समुदाय को भी ये लोग भ्रम में डालकर किसी भी तरह से उनका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये 2 बड़े आदिवासी नेता थे जिन्होंने अपनी राय रखी कुर्मी समुदाय को एसटी में क्यों नहीं शामिल करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। पहले तो सोशल मीडिया पे लड़ाई होती थी, बयानबाजी होती थी, लेकिन अब एक तरीके से आदिवासी समुदाय भी सड़क पे उतरने लगा है। टीआरआई रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कुर्मी एसटी में शामिल नहीं हो सकते। वहीं विधानसभा का बात करें तो जो कुर्मी के बड़े नेता हैं वो विधानसभा में भी लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। ऐसे में दुबे, जो एक तरह की संभावनाएं थी कि क्या आदिवासी और कुर्मी को एक मंच पे लाया जा सकता है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बड़े नेताओं, झारखंड के काफ़ी कुछ बड़े नेताओं का तर्क था कि जिस दिन कुर्मी और आदिवासी एक हो गए उस दिन झारखंड की सियासत एक मोड़ पे चली आएगी, मतलब एक तरफा हो जाएगी। इसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। उन जो बड़े नेता हैं उनके अरमानों पे भी पानी फिरता दिख रहा है। देखिए, जब से ये मुद्दा उठा है इसने राजनीतिक गलियारों में कई बड़े बड़े जो राजनीतिक हमारे चेहरे हैं उनके मुंह को बंद करके रख दिया है। किसी की बुद्धि नहीं काम करती है कि इस पर बोला क्या जाए, क्योंकि दोनों ही जो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय को भी आप देख लें और कुर्मी समुदाय को भी आप देख लें, दोनों के अगर वोट बैंक को मिला दे आप तो विनिंग परसेंटेज खड़ा कर देता है ये झारखंड में मौजूदा जो 81 सीट है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो। ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पे जो डुमरी विधायक हैं उन्होंने एक मध्यस्थता का रास्ता निकालते हुए बोला था कि एक नया एग्रीकल्चर ट्राइब को स्थापित कर दिया जाए। उन्होंने इस बात को कहा था। अर्जुन मुंडा, अगर आपको याद होगा पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के नज़दीक के समय उन्होंने खुल के इस चीज़ का विरोध भी कर दिया था और जिसका कि असर हमें देखने को भी मिल गया बाद में। लोकसभा चुनाव में असर भी देखने को हमें मिल गया। तो ये ऐसा मुद्दा है जहाँ कहीं पे कुछ लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ राजनेता, और कुछ ऐसे हैं जो इतना मुखर होकर बोल दे रहे हैं कि उनका वोट बैंक जो है, जो बेस है पब्लिक का,
वो गड़बड़ा जा रहा है। तो झारखंड की सियासत अब ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पे टकराव की स्थिति बन रही है। एक तरफ कुर्मी समुदाय लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल करना चाहिए, इस चीज़ को लेकर लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय है, आदिवासी वर्ग है, जो लगातार यह तर्क दे रहा है कि उनके क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पे कौन सही कौन गलत है हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसकी भी आप हमें जानकारी दीजिए। और देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस और मुझे और गौरव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।